what we have seen till now, can you please revise or can you please remind me that what we have studied? Sir, about non-contact forces and their types. Galileo law of inertia. Okay, Galileo. Okay, that is not the important one, but actually, Excuse me, sir. yes, Aneri. So now we are going to start with laws of motion. Read my message. Yes, Aneri. Will you please read my message? Yeah, I have written. I have seen your message. Sir, so will you please send the recording? Yeah, I will. Okay. Sir, Yes. excuse me, sir. Yes, Aneri. Sir, will you please send the recordings? I can't attend the meeting actually. Okay, fine. I will. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Okay. Okay. So the last thing we have seen that was, okay. First, we have seen that force. Okay. So we have changed the definition of force. Now the force is an external effort. Okay. If the external effort that result in push or pull, you can say that, or force is something that can change the course of motion. Okay, तो फोर्स ऑफ मोशन कैसे चेंज हो सकता है? आइदर रेस्ट से कोई चीज मोशन में जा सकती है, मोशन से चीज रेस्ट में आ सकती है, या फिर डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो इन सबको हमने कह दिया कोर्स ऑफ मोशन। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं हमने क्या क्या देखा था वापस से, फिर हम आगे चलते हैं। Okay, so we have seen this effect of force. Then we have seen there are two types of force: balanced force and unbalanced force. If the all force acting on the body result in zero, okay, the total force of the body that is applied on the body, when it becomes equal to zero, then it is called balanced force. Or either way, you can say that if the two force act on a body in equal and opposite direction, then they are balanced force. So you can also term now unbalanced forces. What are unbalanced forces? When two unequal and uneven forces are acting on the opposite sides. So one force is greater than the another one. So resultant force will not be zero. So these are unbalanced forces. Okay, we have seen this. Okay, then we have seen that what what is force of friction. तो हमने ये देख लिया था, जब भी अगर जहाँ पर भी कांटेक्ट प्रोसेस रहता है, ठीक है, जहाँ पर भी कांटेक्ट आपको मिल रहा है, तो देयर विल बी ऑलवेज अ फोर्स दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है, विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमने देखा था। उसके बाद वी हैव सीन दिस गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। इसमें हमको याद यही रखना था कि हाइट जो रहती है वहीं तक बॉल मूव करती है, ठीक है, जहाँ जहाँ से आई है उसी लेवल तक जाएगी जब नीचे वाली वेलोसिटी सेम रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल कितना भी हो, हाइट विल बी सेम। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने लास्ट में ऐड करना चाहिए था, पर एक्चुअली स्लाइड कुछ आगे पीछे हो गई। तो ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले हमको देखने हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने टोटली 3 जैसे कि इक्वेशंस आपने देखी थी, मोशन की 3 इक्वेशंस होती है, वैसे ही न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, कुछ लॉज बनाए थे। दे आर टोटल 3 इन नंबर, सो दे आर 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम जो चीज देखने में जा रहे हैं, कुछ चीज समझते हैं हम। ठीक है, अब पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, सबको व्हाइट शीट विजिबल है? Yes. Yes.
Yes, sir. पार्ट 1, ठीक है, ये आपकी एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल पर आपकी बुक्स पड़ी है, ठीक है, क्या है, इस टेबल पर आपकी बुक्स पड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, हम उस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपकी बुक रखी हुई है। तो इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, कि अगर एक बुक पड़ी हुई है तो दैट विल, अगर बुक रेस्ट में है, ठीक है, हम मोशन वाइज बात करेंगे तो रेस्ट और मोशन हमको यूज करना जरूरी है ना, ठीक है, अगर ये बुक रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है, हमेशा ये बुक रेस्ट में ही रहेगी, कभी भी ये बुक अपने आप मूव नहीं करेगी। ये बुक तभी मूव करेगी व्हेन यू अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो एक इनर्शिया कैसा हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इस चीज को कहा हमने इनर्शिया। इनर्शिया इज नथिंग बट नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, कि अगर बुक रेस्ट में है, ठीक है, बुक अगर एक जगह पड़ी हुई है तो दैट विल बी देयर ओनली, ठीक है, वो अपने आप ऐसा नहीं होगा मूव करके कि थोड़ी देर बाद वो आपके स्कूल ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी, ठीक है, वो पहुंच सकती है, लेकिन कब, जब आप उस पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर जो मैं आपको टर्म नोटिस करवा रहा हूँ कि जब आप ये फोर्स अप्लाई करोगे तब, मतलब कि जैसे कि आपने फोर्स अप्लाई करा तब ये बुक क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। एक और चीज देखते हैं हम, ठीक है, अभी हमने सिर्फ रेस्ट का देखा, अब हम एक ऑप्शन देखते हैं मोशन का, ठीक है, ठीक है, सेकेंड का हम केस हम देखते हैं, ओके, ये आपकी यहाँ पर कार है, ठीक है, दिस इज योर कार। अब जो मोशन का जो इनर्शिया होता है, ठीक है, इट मीन्स जैसे कि ये कार है, ठीक है, कार आपकी मूव कर रही है, ठीक है, तो इनर्शिया ये कहता है कि जो कार जिस स्पीड से मूव कर रही है तो कार हमेशा मूव करती ही रहेगी, कार अपने आप रुकेगी ही नहीं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ अ कार इज running with a velocity, with some velocity, it will remain in the motion only, ठीक है, ये कार अपने आप नहीं रुक जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। ये कार क्या होता है, थोड़ी देर चलती है, ठीक है, फिर अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, अगर हम इसमें एक्सीलरेशन नहीं देंगे, रेस नहीं देंगे, तो इस पॉइंट पर आकर, ठीक है, ऑन दिस पॉइंट जब हमने इंजन बंद कर दिया है तो फिर क्या होता है, कार तो मूव मोशन में थी, ठीक है, कार अपने आप कभी स्टॉप नहीं होगी, तो फिर ये थोड़ी देर बाद रुक क्यों जाती है, कैन यू आंसर दैट? सॉरी, Frictional force. ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स रख रहा है, समवन हैज सेड कि सर फ्रिक्शन फोर्स, तो मैं यहाँ पर एफ लिख देता हूँ, ओके, फ्रिक्शन फोर्स पूरा ही लिख देता हूँ, बहुत स्पेस है, यहाँ पर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब अगर इनर्शिया की जब हमने बात करी थी कि कोई चीज अगर रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में ही रहती है, ऑल एंड ऑल, ठीक है, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है। अब ये कार मूव कर रही थी, स्पीड में देता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, इस स्पीड से ये मूव कर रही थी km, ओके, तो ये कंटिन्यूसली इसी स्पीड से मूव करती रहनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपने इंजन बंद कर दिया और फिर लास्ट स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर थी, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाती है, कार स्टॉप हो जाती है, यहाँ पर थोड़े टाइम बाद वो जीरो आ जाती है, उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। ये यहाँ पर क्या हुआ कि एक फ्रिक्शन फोर्स लगी, ठीक है, इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स जिसने उस कार को रोका। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ ना, एक एक्सटर्नल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज हियर, कि ये क्या हो रहा है कि इनर्शिया ऐसी चीज है, ठीक है, कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे रेस्ट में है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने कहा
कि अगर कोई चीज मोशन में है तो दैट विल रिमेन इन मोशन, ठीक है, वो कंटिन्यूसली मोशन करती रहेगी। ये दोनों प्रोसेस होते ही रहेंगे, अगर रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है, अनटिल, ठीक है, जब तक कि आप एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक इनके मोशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया इनर्शिया का पार्ट? ओके, इज माय वॉइस ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जिनको आवाज नहीं आ रही है वो प्लीज एक बार वापस से ज्वाइन करो मीटिंग, नहीं तो एक बार रिफ्रेश करो सिस्टम। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि दो चीजें समझ में आई कि नहीं आई? मैंने अभी कुछ बताया, बुक वाला और एक कार वाला। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं कि ये आप कभी भी भूलना मत। इफ ये रूल्स हैं कुछ छोटे छोटे, तो की रूल्स हैं इनर्शिया के कि अगर जैसे कि कोई चीज रेस्ट में है तो दैट विल रिमेन इन रेस्ट, ठीक है, इट विल नॉट मूव until and unless you apply external force, ठीक है। अगर कोई चीज रेस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है, कहीं रखी हुई है, बुक हम मेरी टेबल पर एक है और वो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, तो यहाँ पर मतलब कि 10 दिन हो गए ये बुक मेरी टेबल पे ही पड़ी है, ये अपने आप मूव ही नहीं हुई है, ठीक है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा देन इट विल मूव। तो ये एक्सटर्नल फोर्स एक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि कार है, और आप ये भी समझ सकते हो जैसे कि आपने ये सरफेस है आपकी, ये आपकी एक सरफेस है, इस पे आपने क्या करा है, एक बॉल को रोल करवाया, ठीक है, इस बॉल को आपने रोल करवाया, आपने इस पे से थोड़ा फोर्स लगाया बॉल पर टुवर्ड्स राइट, आपने इसको फोर्स करा, बॉल राइट साइड मूव होने लगे, लेकिन आपने देखा थोड़े टाइम बाद तो ये मूव होने मतलब कि वापस रुक जाती है। तो ये क्यों रुक जाती है? दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है एज ए एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अगर आप देखें कि हम जिन चीजों को ले रहे हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है कि जैसे कि हमने लिया ऑब्जेक्ट बुक लिया, हमने ली ऑब्जेक्ट कार ली, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, ऐसा नहीं है ये बुक में ही अगर जैसे कि बुक के एटम है, मॉलिक्यूल है, वही अपने आप मतलब कि चलने का कह रहे हैं, ठीक है, देर देर ऑलवेज विल बी द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। कार भी एक्चुअली इंटरनल फोर्स ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, मतलब हो सकता है कि जैसे ब्रेक्स होते हैं सर की 40 किलोमीटर पर चल रही हो, ब्रेक्स लगा दिए हो, 0 तक आ गई हो, नहीं वो वाला केस मैं बता ही नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कांस्टेंट 40 किलोमीटर पर है, ठीक है, इंजन बंद हो गया है और फिर कंटिन्यूसली कार चली जा रही थी 40 किलोमीटर पर धीरे धीरे उसकी फिर स्पीड कम हुई और वो 0 पे आ गई, तो वो तो इसलिए आई क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा। सेम एज जैसे कि आपने एक बॉल को, ठीक है, बॉल एक सरफेस पे फ्लो हो रही थी, आपने एक्चुअली इसको पुश करा, बॉल एक्चुअली मोशन में आ गई, ठीक है, वो एक्चुअली क्या होती जा रही है, बॉल आगे ट्रैवल करती जा रही है, लेकिन एक पॉइंट पे क्या आएगा, बॉल स्टॉप हो जाएगी। तो वो स्टॉप क्यों हो जाएगी? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब एक मेरा ये क्वेश्चन बताओ आप मुझे, ठीक है, अब जैसे कि ये वाली सरफेस है, ओके, अब यहाँ पर मैं अगर आपको कहूँ, ठीक है, ये जो सरफेस है ये बहुत ही स्मूथ है, ठीक है, आपको पता होगा सरफेस कैसी होती है, एक तो स्मूथ होती है, दूसरी रफ होती है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत स्मूथ है, इट इज वेरी वेरी स्मूथ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैंने क्या करा, इस बॉल को पुश करा, ठीक है, वापस से मैंने इस बॉल को यहाँ पे लाके पुश करा, बॉल ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये बॉल मतलब कि रेस्ट में आएगी या नहीं आएगी? Sir, it will come, but after some time. It is taking some more time. Okay, it will take some more time, but it will come to rest. Yes, sir. It will come to rest. Okay, fantastic. ठीक है, तो थोड़े देर बाद आएगी, आपकी सरफेस जितनी स्मूथ होती जाएगी तो बॉल उतना ज्यादा ट्रैवल कर पाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक है,
मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, एवरीथिंग विल बी मेंशन। ओके, जैसे कि मैं अब आपको एक पूछता हूँ चीज, ये जो आपकी सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस आपकी इतनी स्मूथ है, ठीक है, आपकी सरफेस इसकी इतनी स्मूथ है कि आपको जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है वो आपको 0 के बराबर लग रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये बॉल का मोशन कैसा होगा, इसको मैंने पुश करा तो क्या होगा? ओके, अदिति फास्ट नहीं, मतलब कि मैंने सिर्फ पुश करा है उसको, वो मतलब कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये चलने लगेगी, ठीक है, वो मोशन में आ जाएगी, वो आप वो थोड़े टाइम बाद रुकेगी या नहीं रुकेगी, कि मोशन कंटिन्यू रहेगा उसका, कि क्या उसके साथ हो सकता है? ओके, दिया इज टेलिंग मी टू रिपीट द क्वेश्चन। ओके, अब मैं आपको कह रहा हूँ दिया, दिस इज द बॉल, ओके, और ये जो सरफेस है ये बहुत ही स्मूथ है, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है, ठीक है, जो पहले एक्ट हो रहा था हर केसेस में, वो मैं मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ 0 है, ठीक है, ये बहुत अच्छी सरफेस है, कोई फ्रिक्शन दे ही नहीं रही है, ठीक है। तो इस केस में what will happen with the motion of ball, either it will come to rest or not, that I am trying to ask. फैंटास्टिक अथर्व, ठीक है, नहीं एक्चुअली आप नहीं समझ पाए, ठीक है, थोड़ा बहुत ओके। अब जैसे कि यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, एक बार सब वापस ध्यान से सुनो, ठीक है, मुझे एक्चुअली मेरा आंसर नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं आंसर कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड देखना ही नहीं है, ठीक है, मैंने ये एरो खींचा है, उसके राइट साइड वाला हमको देखना है, ये बॉल है, ठीक है, इस पर मैंने थोड़ा सा इसको इस पर फोर्स लगाया, ये बॉल क्या करने लग गई, मोशन में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर जो ये सरफेस बहुत बहुत स्मूथ है, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो टेंड्स टू हो रहा है 0 के। तो अब मुझे सिर्फ एक चीज आप बता दो, ये बॉल क्या होगी, ये थोड़ा टाइम बाद रुकेगी या नहीं रुकेगी, दैट्स इट। ओके, फैंटास्टिक, ठीक है, अब ये बॉल एक्चुअली नहीं रुकेगी, ओके, इट वोंट स्टॉप, इसने मोशन एक बार ले लिया है, ठीक है, तो और यहाँ पर इसको फ्रिक्शन भी नहीं मिल रहा है, जो कि हम कह रहे थे एक्सटर्नल सरफेस, मैंने आपको कहा यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 0 है, तो ये बॉल कंटिन्यूसली मूव करती ही रहेगी, ये स्टॉप ही नहीं होगी, फैंटास्टिक, ठीक है। तो अब आप चीजों को थोड़ा समझ गए हो, कैसी भी सरफेस आपको दे दें, ठीक है, ऐसा आइडियली नहीं होता है कि आपने इतनी स्मूथ सरफेस बना दी हो जिसका फ्रिक्शन फोर्स 0 के बराबर हो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन मिल ही जाता है और वो बॉल थोड़े टाइम बाद प्रैक्टिकली वो बॉल स्टॉप हो ही जाती है, ठीक है। ये मैंने इमेजिनरी क्वेश्चन दिया था कि अगर फ्रिक्शन फोर्स है वो आपकी 0 हो जाए, सरफेस मतलब कि बहुत स्मूथ है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो वो बॉल मूव ही करती रहेगी, वो बॉल रुकेगी ही नहीं, ठीक है। चलो, अब ये इनर्शिया के बारे में हमने कुछ चीजें सीखी है, ठीक है, ओके, अब हम कुछ पहले देखते हैं, ठीक है, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अब ये जो इनर्शिया होता है ना, ये 3 टाइप का होता है, ठीक है, ये जो इनर्शिया है दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड जो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। कैसे, चलो ठीक है मैं बताता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप याद रखना, इनर्शिया, ठीक है, ऑफ रेस्ट, ठीक है, सेकेंड है मैंने आपको कहा इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड थिंग इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
ठीक है, ओके। अब जैसे कि इन तीनों चीजों को, ये 3 टाइप के जो होते हैं उसको समझने के लिए मेरे एग्जांपल ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके, ठीक है। इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं। अब इसके एग्जांपल ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं एक्चुअली आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कुछ चीज, और आप बिल्कुल उससे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि अब आप सब सोचो कि हम इस बस में बैठे हैं, ठीक है। ये बस है, इतनी बड़ी बस है, ठीक है। आप समझ जाओ, थोड़ी थोड़ी सी बस है ये, ठीक है। इसमें हम सब बैठे हैं, ठीक है। हम सब पिकनिक में जाने वाले हैं अब, ठीक है। बहुत सारी सीटें हैं ऐसी, सब हम इसमें बैठे हैं, ओके। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, सब बस में बैठ चुके हैं, इसकी स्पीड 0 है, बस रेस्ट में है, ठीक है। अब एकदम से क्या हुआ, ठीक है, ड्राइवर ने क्या करा, बस को आगे की साइड चला दिया, ठीक है, तेज चला दिया। तो हमको एक्चुअली क्या है, एक जर्क फील होता है, ठीक है, कि हम क्या क्या करते हैं, पीछे की साइड हमको एक झटका लगता है, मतलब कि पीछे की साइड, बस आगे की तरफ चल रही है, लेकिन हमको जो झटका है वो पीछे की तरफ लग रहा है। वो झटका क्यों लगता है, उसका आंसर है क्योंकि हमारी जो पोजीशन थी, हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे, ठीक है। और बस ने एकदम से मोशन करा, तो हमको पीछे की तरफ, हमारी जो बॉडी थी सबकी, ठीक है, उसको एक झटका पीछे की तरफ आया, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती थी, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल समझ में आया, जैसे कि बस जब स्टार्ट करते हैं और वो एकदम से चलती है, तो हमको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है, ठीक है। वो क्यों लगता है, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला एग्जांपल समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कि Yes, sir. वो जो झटका लगता है वो क्यों लगता है, वो इसी रीजन से लगता है कि हम थे इनर्शिया फ्रेम में थे, ठीक है। हम रेस्ट में थे, तो हम रेस्ट में ही रहना चाहते थे, और बस एकदम से मोशन करने लग गई, तो हमारी बॉडी तो यही चाहती है कि हम रेस्ट में ही रहें, तो हमको पीछे एक झटका लगता है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। हमारी सेम बस है, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बस में थोड़ी छोटी बनाता हूँ, ठीक है। अब हमारी बस क्या कर रही है, हम पिकनिक के लिए जा रहे थे, तो अब बस बहुत तेज चल रही थी, ठीक है। बस बहुत तेज चल रही थी, और एकदम से क्या दिखा, सामने मतलब कि एक जानवर आ गया, ठीक है, सामने शेर आ गया, ओके। तो ड्राइवर ने क्या करे, ब्रेक लगा दिए, ठीक है। ड्राइवर हैज अप्लाई ब्रेक। अब एकदम से क्या हुआ कि हम जा रहे थे नीचे की तरफ, ठीक है, एरो देख रहे हो ना, ठीक है, हम नीचे की तरफ जा रहे थे, और एकदम से जब ब्रेक लगा, तब हम आगे की तरफ जाने लग गए। समझ पा रहे हो? अब जहां पर ब्रेक लगा, ठीक है, चलो ठीक है, मैं ये एरो की डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा, ओके। अब ठीक है, वापस से कर रहा हूँ कि बस हमारी जा रही है इस डायरेक्शन में, और बहुत तेज स्पीड से हम जा रहे हैं, ठीक है। और एकदम से शेर दिखा ड्राइवर को, उसने ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाने के बाद हमारी बॉडी में क्या होता है कि हम आगे की तरफ गिरते हैं नीचे, या आगे वाली जो सीट होती है उस पर हमारा माथा टकरा जाता है, राइट? ऐसा होता है सबके साथ? Yes, sir. Yes, तो, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. इस केस में क्या हो रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी जो थी वो मोशन में थी, इनर्शिया ऑफ मोशन में थी, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक लगाया, तो हमारी बॉडी तो मोशन में ही रहना चाहती है, पर ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया, और हमारी बॉडी आगे जा रही है, तो उससे भी हमको एक जर्क महसूस होता है कि अरे ये क्या हो गया एकदम से मोशन, राइट? तो दिस इज योर इनर्शिया ऑफ मोशन, ओके। ओके, अब हम लास्ट चीज देखते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, दिस इज द लास्ट टाइप एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ओके दर्शन, जर्क मतलब कि जो झटका लगता है ना हमको, कभी कभी बस में बैठते हैं तो आगे खिसक जाते हैं, पीछे खिसक जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जर्क, मतलब कि झटका लग जाता है हमको कि आगे की तरफ लगा, पीछे की तरफ लगा, दैट इज जर्क, ओके। Okay, sir. ओके, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम बस में चल रहे हैं, ठीक है, हमारी बस की डायरेक्शन है स्ट्रेट, हम स्ट्रेट बस में चल रहे हैं, और एकदम से क्या आ गया, मोड़ आ गया, ठीक है, हमने एकदम से मतलब कि राइट टर्न लेना था, ओके। अब जब आप राइट टर्न लेते हो, तब आप क्या करते हो, ना तो आगे की तरफ झुकते हो, ना पीछे की तरफ, आप साइड की तरफ मूव करते हो। अगर आप एक्सपीरियंस करा On होगा left कभी, side.
ठीक है, अगर बस मुड़ रही है राइट साइड तो आप जाओगे लेफ्ट साइड, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो मोशन है वो तो लेफ्ट तरफ की है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? सर एक बार एक्सप्लेन करो ना फिर से। चलो ठीक है, वापस। ठीक है, एरोस पे ध्यान रखना तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, अब जैसे कि ये बस है हमारी आगे चल रही है, ठीक है, आगे से एकदम से मतलब कि अंधा मोड़ आ गया, ठीक है। अब एकदम से ड्राइवर ने क्या करा, बस को मोड़ा, ठीक है, सर्कुलर वे पाथ आ गया कोई सा और राइट तरफ मोड़ना था। अब आप समझो कि आप बस में बैठे हो और एकदम से बस चल रही है 80-90 की स्पीड से और उस ड्राइवर ने क्या करा, राइट साइड टर्न दे दिया, तो आपकी बॉडी क्या लेफ्ट साइड झूल जाती है, ठीक है, लेफ्ट साइड मूव करती है आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहती थी, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में, ठीक है। अब राइट डायरेक्शन आपकी ऊपर ही है, मतलब कि जिस तरफ बस चल रही थी उसी डायरेक्शन में वो मूव करना चाहती है, लेकिन बस का डायरेक्शन जो था वो राइट था, तो इसलिए आप क्या जाते हो, लेफ्ट साइड। ये यहाँ पर था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, कि बस राइट तरफ मुड़ती है तो आप लेफ्ट साइड, मतलब कि एक्चुअली आप पे एक फोर्स लगता है कि आप उस साइड झुक जाते हो, ठीक है, दैट इज योर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, जब तक कि यस खुद को आप बस में मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो 3 इनर्शिया होते हैं, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। आप कभी भी बस में बैठो या कार में बैठो, ठीक है, अब अपने आप ये एक्सपीरियंस करना कि एकदम से ब्रेक लगा दिया या फिर जब एकदम से गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आगे की तरफ गए, ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें आपको पता पड़ेगा तो आपको पता पड़ जाएगा हाँ कि इनर्शिया में थी बॉडी और एकदम से मूव हो गई तो इसलिए जर्क लगा। ओके, चलो ठीक है, कुछ चीज हम वापस देखते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में। ओके, सबसे पहले नीचे हम इनर्शिया देखते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है हमको ये समझना बहुत जरूरी था। इनर्शिया, ठीक है, इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, अब ये जो कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन क्या है, ग्लास के ऊपर रखा हुआ है और ग्लास के बीच में और कॉइन के बीच में एक पेपर रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम आते हैं और पेपर पे ऐसा जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो पेपर तो क्या जाता है, आगे चले जाता है, लेकिन कॉइन उसके साथ आगे नहीं जाता है, क्योंकि कॉइन तो रेस्ट में था, ठीक है, कॉइन रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो उसकी डायरेक्शन पेपर के साथ न होने की वजह से, ठीक है, वो पेपर के साथ नहीं गया, वो रेस्ट में था, तो इसलिए वो कहाँ चले जाता है, नीचे चले जाता है। तो इनर्शिया एक्चुअली एक नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है। अब हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है, इनर्शिया के, जैसे कि बस वाला जो एग्जांपल था वो बेस्ट है, ठीक है, आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। ओके, अब हम देखते हैं न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए थे, ठीक है, उसमें से जो सबसे पहला लॉ था दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ को, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ क्या है हम वो देख लेते हैं। इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट until and unless you applied a external force on it, ठीक है। सेम चीज जैसी आपने रेस्ट में कही थी, आपको ऐसी चीज मोशन में कहनी है। कैसे? इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है, it will remain in motion until and unless you are applying a external force to it, ठीक है। जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। ये दोनों चीजें चेंज हो सकती है जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो, ठीक है। स्टेटमेंट जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने जो अभी कहा था वो बहुत सिंपल था। एक यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और इन मोशन, ठीक है, until and unless you applied an external force, simply, ठीक है। Object will remain in rest or in motion until and unless you applied an external force, ठीक है। एक बार ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, वो एक बार सब चैट बॉक्स में लिख दो so that I can know कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आया कि नहीं आया, ठीक है।
इनर्शिया जो होता है वही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन गया। ठीक है, तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, ये जो आप चीज लिख रहे हो ना, इसको आपको समझने में आप कहीं पर भी अब आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा, ओहो यहाँ तो लॉ ऑफ इनर्शिया लग एक्सक्यूज मी रहा सर, है। यस सर इनर्शिया की डेफिनेशन फिर से समझ। ओके, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन समझ में आई? यस सर। ओके, वही इनर्शिया की डेफिनेशन। Yes, sir. ओके सर। तो ऐसा कुछ, दोनों चीजें अलग नहीं है, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, इनर्शिया एक कंसेप्ट है। ठीक है, और न्यूटन ने क्या करा, उस कंसेप्ट को ले लिया। ठीक है, न्यूटन ने उसकी एक डेफिनेशन बना दी। ठीक है, मैंने एक्चुअली दो अलग अलग पॉइंट में इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि मुझे पहले आपको इनर्शिया बताना था। ओके, अब अगर आपको इनर्शिया पता ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको, ठीक है, नीचे जो आप एग्जांपल देख रहे हो ना, ठीक है, अगर मैं इसमें सेकंड फिगर आपको नहीं बताता, ठीक है, और आपको पूछता कि अगर यहाँ से आपने स्ट्राइक करा है तो क्या होगा, कॉइन लेफ्ट साइड जाएगा या फिर कॉइन पेपर के साथ ही रहेगा, या फिर मतलब मैं अगर आपको 3-4 ऑप्शन देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, यहाँ पर सेकंड फिगर में आप इजीली देख सकते हो, तो कॉइन तो नीचे जाएगा क्योंकि कॉइन तो रेस्ट में था, वो रेस्ट में ही रहना चाहता था, तो वो ग्लास में गया। जबकि पेपर को आपने स्ट्राइक करा, पेपर ग्लास के अंदर नहीं गया, पेपर मतलब कि जहाँ स्ट्राइक करा उसी डायरेक्शन में आगे गया। ओके, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। आप बस में जो एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है, एकदम से चलती है बस तो झटका लगता है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, बस चल रही है बहुत स्पीड से, एकदम से उसने ब्रेक लगाया तो आपको एक जर्क लगता है, आगे की साइड ही आप चलते हो ब्रेक अप्लाई करते हैं तो भी। ठीक है, और फिर क्या होता है कि एकदम से कभी बस वाला मोड़ लेता है, तब भी आप मतलब कि हम इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल और देखेंगे। ठीक है, ये तो एक्चुअली समझने के लिए सिर्फ इतने से थे, लेकिन बहुत सारी जगह अप्लाई हो रहा है अभी भी लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, एक बार मुझे देखने दो सबने, सबके एक्चुअली मैसेज आए कि नहीं आए हैं। वेरी गुड। ठीक है, सिर्फ मन का आया है, कनिष्क का आया है, देवाशीष का आया है, दिया का आया है, अथर्व का है, दर्शन, अवंतिका। ओके, सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने मैसेज करा है और वी आर 44। कम ऑन एवरीवन, एक बार आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखो। ठीक है, आप समझ पाए कि नहीं डेफिनेशन, वो जरूरी है। ठीक है, आप आपके मन से भी लिखो। ठीक है, दर्शन ने अपने मन से लिखा है। ठीक है, तो उसको याद करने की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऑटोमेटिकली आपको याद होते होते हम चल रहे हैं। Very good, Ishrat. Jai. An object remain at rest until and unless external force is applied. Fantastic. तो अच्छा है। Okay. चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया। ओके, तो पहले जैसे कि हम थर्ड पॉइंट से देखते हैं। ठीक है, व्हेन वी ट्रैवल इन अ कार, ओके, एंड द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक सडनली, so we tend to fall forward due to inertia of motion. ठीक है, मैंने इनर्शिया के आपको टाइप बता दिए थे, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जब भी अगर आपके पास ऐसे स्टेटमेंट आए या फिर एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया आए, तो आप उसको पूरा बराबर प्रॉपर एक्सप्लेन करना कि ये जो हुआ था ये हुआ था ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अब नीचे वाला फोर्थ पॉइंट देखते हैं। When we are standing in a bus and the bus begins to move, suddenly we tend to fall backward because our feet is in contact with the floor, moves forward, but the upper body part of the body continues to remain at rest. This is due to inertia of rest. तो मैंने जो आपको 3 टाइप बताए थे इनर्शिया के, वो इसलिए बताए थे क्योंकि वो रीजनिंग में यूज होंगे। ओके, 2 एग्जांपल और देखो जो कि मैंने नहीं बताए थे। ठीक है, इफ अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेइंग कार्ड ओवर अ टम्बलर, ठीक है, टम्बलर इज नथिंग जस्ट अ ग्लास, इज फ्लिकर्ड विद द
finger. Due to inertia of rest, the coin falls down into the tumbler. तो ठीक है, ये भी एक्चुअली मैंने आपको इसका भी एक ठीक है एग्जांपल, इसके पहले जो एग्जांपल बताया था, ठीक है, दैट इज सेम एग्जांपल। लास्ट देख लेते हैं। इफ अ स्ट्राइकर, ठीक है, ये हमने नहीं देखा था, चलो ठीक है, इसका कोई पिक्चर नहीं मिला था मुझे। इफ अ स्ट्राइकर हिट अ पाइल ऑफ कॉइन्स ऑन अ कैरम बोर्ड, ठीक है, अगर स्ट्राइकर से जब हम कैरम बोर्ड में हिट करते हैं, सो द लोवेस्ट कॉइन, ठीक है, जो सबसे हल्का होता है, मूव्स आउट, वो कैरम के बाहर गिर जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। नहीं, एक्चुअली जो बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो सबसे हल्का कॉइन होगा वो तो बाहर निकल जाता है, और जो भारी होगा वो वहीं के वहीं रहेगा कैरम के अंदर, ठीक है। तो कैरम जिसने खेला होगा उसको आइडिया लग गया होगा क्या हो रहा है कि स्ट्राइकर से जोर से मारा, ठीक है, जो हल्का कॉइन था वो तो बाहर उड़ गया, ठीक है, और जो भारी कॉइन थे वो वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि वो क्या रहना चाहते थे, रेस्ट में ही रहना चाहते थे। ओके, तो एक, ठीक है, एक्चुअली ओके ओके। अब एक और चीज देखो, okay, Man is asking, sir, is it, sir, compulsory to apply a unbalanced force, ठीक है।